वेलकम टू गुरुजी क्लासेस। आज की वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं यूपी बीएड में अब तक संविधान के जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं। देखिए पहला क्वेश्चन, संविधान की आत्मा किस अनुच्छेद को कहा गया है? तो इसका आंसर होगा अनुच्छेद 32। आपातकाल का संबंध किस अनुच्छेद से है? तो इसका आंसर होगा अनुच्छेद 352। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति को उसके कार्यों के संपादन एवं सलाह हेतु एक मंत्री परिषद की व्यवस्था की गई है? तो इसका आंसर होगा अनुच्छेद 74। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा एक स्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं होता है। इसके सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो आंसर होगा 6 वर्ष। भारत का प्रधानमंत्री उसकी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव में भाग नहीं ले सकता जब? तो इसका आंसर होगा वह राज्यसभा का सदस्य हो तब। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो आपका आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। अनुच्छेद 351 का संबंध है? तो आंसर होगा हिंदी भाषा के प्रसार एवं उत्थान से। भारतीय संविधान को अपनाया गया? तो आंसर होगा 26 नवंबर 1949। संविधान किस तिथि को पूर्णतः बनकर तैयार होगा? तो इसका भी आंसर होगा 26 नवंबर 1949। संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के विशेषाधिकार निहित है? तो आंसर होगा अनुच्छेद 324। लोकसभा में सीटों का अधिकतम संख्या निर्धारित की गई है? तो आंसर होगा 552। वर्तमान भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य है? तो आंसर होगा 11। राज्यपाल और मंत्री परिषद के बीच की कड़ी का काम करता है? तो आंसर होगा मुख्यमंत्री। 42वें संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया? तो आंसर होगा 51। कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो आंसर होगा लोकसभा अध्यक्ष। किसी कारणवश कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए और तो उपराष्ट्रपति अधिकतम कितने समय तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है? तो आंसर होगा 6 महीने, 6 मंथ। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करते हुए देता है? तो आंसर होगा उपराष्ट्रपति। राज्य में मंत्री परिषद उत्तरदायी होता है? तो आंसर होगा विधानमंडल के सदनों के प्रति। शिक्षा शब्द किससे संबंधित है? तो आंसर होगा समवर्ती सूची से। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के किस न्यायाधीश को ग्रीन जज कहा गया? तो आंसर होगा कुलदीप सिंह। लोकसभा की पहली महिला स्पीकर कौन है? तो आंसर होगा मीरा कुमार। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सशस्त्र बलों के मौलिक अधिकार विशेष रूप से प्रतिबंधित हो सकते हैं? तो आंसर होगा अनुच्छेद 33। भारत के संविधान के अंतर्गत नीति निर्देशक सिद्धांतों का मुख्य उद्देश्य है? तो आंसर होगा लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना। राष्ट्रपति के निर्वाचन में विजयी उम्मीदवार के लिए प्राप्त करना आवश्यक है? तो आंसर होगा कुल कराए गए मतदान का 50% से अधिक और कुल मतों का बहुमत। संपत्ति के अधिकार की वर्तमान परिस्थिति क्या है? तो आंसर होगा वैधानिक अधिकार। भारत के संविधान के अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों का वर्णन है? तो आंसर होगा 51। भारत का राष्ट्रपति बनने से पूर्व श्री राम कोविंद राज्यपाल थे? तो आंसर होगा बिहार। संविधान की स्थिति को पूर्णतः बनकर तैयार हुआ? तो आंसर होगा 26 नवंबर 1949। भारत के संविधान में मौलिक अधिकार हैं? तो आपका आंसर होगा मूल संविधान के भाग के रूप में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा यह शर्त लगाई कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किसी न्यायालय द्वारा लागू या वाद योग्य नहीं होंगे? तो आंसर होगा अनुच्छेद 37। भारत का संविधान कैसा संविधान है? तो आंसर होगा धर्मनिरपेक्ष। संसद के गठन का वर्णन भारतीय संविधान किस भाग से लिया गया? तो आंसर होगा भाग 5। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो आंसर होगा 6 साल। राज्यसभा का सभापतित्व कौन करता है? तो आंसर होगा उपराष्ट्रपति। भारत में वित्त आयोग का प्रधान कार्य है? तो आंसर होगा केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व वितरण। समवर्ती सूची के विषय हैं? तो आंसर होगा समाचार पत्र, परिवार नियोजन, कारखाना। लोक समवर्ती सूची का विषय नहीं है। भारत में न्यायपालिका किसकी देखरेख में काम करती है? तो आंसर होगा स्वतंत्र। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान से लिया गया? तो आंसर होगा आयरलैंड। भारतीय संविधान
की अस्पृश्यता उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद? तो आंसर होगा अनुच्छेद 17। भारतीय संसद का अर्थ है भारत का राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन संविधान की धारा के अंतर्गत लागू किया जाता है? आंसर होगा 356। भारत में त्रिस्तरीय पंचायत राज प्रणाली का प्रस्ताव किसने किया था? तो आंसर होगा बलवंत राय मेहता समिति ने। संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो आंसर होगा, स्थायी सदस्य पूछेगा तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और अस्थायी सदस्य पूछेगा तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। भारतीय संसद द्वारा विश्व संसदीय प्रणाली में कौन सी अभिनव चर्चा समाविष्ट की गई? तो आंसर होगा शून्यकाल। सांप्रदायिक निर्वाचन वर्ग भारत में पहली बार किस वर्ष में आरंभ किया गया? तो आंसर होगा 1909। किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई? तो आंसर होगा 61वां संविधान संशोधन 1989। संसद के संयुक्त सत्र का संचालन कौन करता है? तो आंसर होगा लोकसभा अध्यक्ष। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए मनोनीत की गई सदस्यों की संख्या? तो आंसर होगा 12। भारत के ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात होता है? तो आंसर होगा 3:2।